नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। वापस आ गए हैं इंग्लैंड विमेन वर्सेस श्रीलंका विमेन के नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ। ये है सेकंड टी20 इंटरनेशनल। फर्स्ट मैच में हमने देखा दैट इंग्लैंड वाज वेरी क्लिनिकल विद द बैट। 186 रन बनाए केवल 17 ओवर्स में। श्रीलंका को स्टॉप किया 55 फॉर 3 पर 6 ओवर्स में। फिर बारिश हो गई थी। जीते 12 रन से वाया डकवर्थ लुइस मेथड और अब लीड कर रहे हैं सीरीज 1-0 से। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंग्लैंड सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी क्योंकि लॉरेन बेल इस गेम से भी रूल आउट है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो वो होप करेंगे कि वेन्यू चेंज हो रहा है विच विल ऑल्सो चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ देयर बॉलर्स, जो कि कंप्लीटली कंट्रोल लैक कर रहे थे फर्स्ट गेम में। उनके प्लेइंग 11 में हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद कविंदी और कुमारी की जगह पे आ सकते हैं ओशादी रानासिंघे और करुणा रत्ने। तो दोस्तों सीधा चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। पहले देख लेते हैं इंग्लैंड का। जैसे कि मैंने बताया, वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे जो कि फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल में गए थे। यहाँ पे ओपन करेंगी डैनी वाइट और माया बाउचर। बहुत अच्छा खेल कर आ रही है डैनी वाइट, 48 रन बनाए। फिर नंबर 3 पर आई थी एलिस कैप्सी जो कि हाईएस्ट स्कोरर थी गेम की। फिर नंबर 4 पे हमें स्लॉट करते हुए दिखी थी फ्रेया केम, 22 रन बनाए इन्होंने। इस गेम में ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है बट बॉलिंग नहीं कर रही है, बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट करेंगी। फिर आई थी हेदर नाइट इनकी कैप्टन। एमी जोन्स नंबर 6 पर आई थी। इसके बाद आप देख सकते हो डैनी गिब्सन, सारा ग्लेन, चार्ली डीन, केट क्रॉस, महिका गौर, चार्ली डीन दोनों ने एक एक विकेट निकाली। बात करें श्रीलंका के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 से 3 चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओशादी रानासिंघे वापस प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख सकती हैं एंड सेम गोज फॉर करुणा रत्ने। चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पर। तो ये गेम खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया 143 रन का। और टीम बैटिंग सेकंड लास्ट 4 में से 3 बारी जीती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि टीम यहाँ पे टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने लास्ट 3 गेम्स जो इस वेन्यू पे हुए हैं उसमें 24 विकेट्स निकाली हैं आउट ऑफ 42 विकेट्स, बाकी निकाली हैं स्पिनर्स ने। तो विमेंस गेम में हमने देखा है कि पेसर्स को ज्यादा मदद मिलते हुए दिखी है, बट इस ग्राउंड पे मेंस गेम में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलते हुए दिखी गई है। अब चलेंगे दोस्तों टी20 रिकॉर्ड्स की तरफ इस साल के। तो पहले देख लेते हैं इंग्लैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन इस साल बना चुकी हैं डैनी वाइट, 35 इनिंग्स में बना चुकी हैं 1100 से भी ऊपर रन 35 की एवरेज से, जिसमें 10 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। दूसरी आएंगी एलिस कैप्सी जो कि 29 इनिंग्स में 650 रन बना चुकी हैं, ये 5 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। फिर माया बाउचर 20 इनिंग्स में बना चुकी हैं 545 रन। हेदर नाइट ने बनाया है 26 इनिंग्स में 497 रन। वहीं एमी जोन्स ने बनाया है 21 इनिंग्स में 494 रन, ऑलमोस्ट 31 की एवरेज से। अगर बात करें इंग्लैंड के बॉलर्स की तो सबसे ज्यादा विकेट्स लिए सारा ग्लेन ने, 22 इनिंग्स में ले चुकी हैं 34 विकेट, स्ट्राइक रेट है 15 से भी कम का। फिर आएंगी लॉरेन बेल, 18 इनिंग्स में निकाल चुके हैं 25 विकेट्स, इस गेम में खेलते हुए नहीं दिखेंगी। चार्ली डी ने 22 इनिंग्स में निकाली है 24 विकेट्स। इसी वॉन्ग ने निकाली है 19 इनिंग्स में 18 विकेट्स। केट क्रॉस निकाल चुकी हैं 16 इनिंग्स में 17 विकेट्स। महिका गौर ने निकाली हैं 22 इनिंग्स में इस साल 17 विकेट्स। डैनी गिब्सन ने निकाली हैं 16 इनिंग्स में 14 विकेट्स और वहीं एलिस कैप्सी निकाल चुकी है 16 इनिंग्स में 7 विकेट्स। चलते श्रीलंका के बैटर्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इनकी कैप्टन चमारी अट्टापट्टू ने, 23 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 41 की एवरेज से बना चुकी हैं 818 रन, जिसमें 1 बारी सेंचुरी इस साल लगा चुकी हैं और 4 बारी हाफ सेंचुरी। फिर आएंगी हर्षिता मदावी जो कि 12 इनिंग्स में बना चुकी हैं 402 रन और वहां पे आप एवरेज देखिए 57.42 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने। नीलाक्षी डी सिल्वा ने 12 इनिंग्स में बनाए हैं 263 रन। विष्मी गुणरत्ने ने बनाए हैं 13 इनिंग्स में 246 रन। चलते दोस्तों इनके बॉलर्स की तरफ। तो सबसे ज्यादा विकेट्स लिए आइनोका रानावीरा ने, 14 इनिंग्स में ले चुकी है 18 विकेट। चमारी अट्टापट्टू ने लिए 17 इनिंग्स में 17 विकेट्स। ओशादी रानासिंघे ले चुकी है 10 इनिंग में 10 विकेट। वहीं कविशा दिल्हारी ने भी ली है 13 इनिंग में 10 विकेट। अब दोस्तों यहाँ पे हमने रीसेंट परफॉर्मेंस दोनों टीम्स का डिस्कस किया था लास्ट मैच में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लास्ट 10 टी20s में परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की कैसे रही वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड हमने फर्स्ट गेम में भी देखा कि इंग्लैंड ने आउटराइटली डोमिनेट किया था। तो जो हम टीम बनाएंगे 7-4 कॉम्बिनेशन से ही बनाएंगे। इट विल बी इन फेवर ऑफ इंग्लैंड विच इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर चॉइस। तो चलते हैं सिनेरियो वाइज। पहले देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है। यहाँ पे पहले मैं सीधा बैटिंग सेक्शन ही डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पे पहली टॉपिक रहेगी इंग्लैंड की डैनी वाइट। टेरिफिक रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे 34 की एवरेज से रन बना चुकी हैं 203। ब्रिलियंट और खेली पिछले मैच में भी 30 बॉलों में 48 रन बनाकर आ रही हैं। एंड इसके अलावा आप इनके हेड टू हेड आउटिंग्स देखोगे पिछले 5 उसमें भी 147 रन बनाए हैं इन्होंने। वेन्यू रिकॉर्ड, रीसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड सब कुछ काफी अच्छा है। मैचअप की बात करें तो मैचअप भी काफी अच्छा है। श्रीलंकन बॉलर्स के द्वारा केवल 3 बार आउट हुई हैं अभी तक और 37 की एवरेज से रन इन्होंने बनाए हैं। स्ट्रेट नो ब्रेनर पिक इन बैटिंग सेक्शन। बात करें दूसरी टॉप पे की बैटर सेक्शन में तो यहाँ पे हम जाएंगे इंग्लैंड की माया बाउचर के साथ।
ओपन करते हुए देखी पहली बारी T20s में हमने लास्ट गेम में देखा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाकी दोनों गेम्स में भी ओपन ही करेंगी। पिछले 12 आउटिंग्स आप इनके T20s में देखोगे तो 6 में ये 30 से ऊपर रन्स बनाकर आ रही हैं। इसके अलावा अगर इनके मैचअप देखें तो 33 की एवरेज से रन्स बना चुकी है श्रीलंकन बॉलर्स के अगेंस्ट। दोस्तों अब चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहली स्ट्रेट पिक रहेगी श्रीलंका की कैप्टन चमारी अट्टापट्टू। पिछले गेम में अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले, एक विकेट भी निकाली इन्होंने एंड मोस्ट लाइकली नेक्स्ट गेम में भी फुल कोटा ऑफ ओवर्स ही डालते हुए दिखेंगी। अगर आप इनके पिछले 11 T20 इंटरनेशनल देखोगे जो कि इस साल हुए हैं, उसमें 318 रन बना चुकी हैं 32 की एवरेज से। एंड इसके अलावा इनका मैचअप इंग्लैंड बॉलर्स के अगेंस्ट काफी अच्छा है। 36 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने। केवल 3 बारी आउट हुए जिसमें से 2 बारी महिका गौर ने इन्हें आउट किया है। महिका गौर भी हमारी टीम में रहेंगी। जो अगली स्ट्रेट पिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी इंग्लैंड से एलिस कैप्सी। नंबर 3 क्रूशियल पोजीशन पर बैटिंग करने आई थी लास्ट गेम में, हाईएस्ट स्कोरर थी, हाफ सेंचुरी बनाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला उन्हें लास्ट गेम में। इसके अलावा पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कर पाई क्योंकि केवल 6 ओवर्स ही हुए थे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस गेम में बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगी। इसके अलावा इनके मैचअप की बात करें तो बहुत ही ब्रिलियंट है, 45 की एवरेज से रन बनाए हैं श्रीलंकन बॉलर्स के अगेंस्ट। जो लास्ट टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी हमारी श्रीलंका की साइड से कविशा दिलहारी। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थी पिछले गेम में, रन आउट भी किया उन्होंने बाउचर को। इसके अलावा अपने 3 ओवर्स डाले, केवल 18 रन दिए और 1 विकेट भी निकाली। पिछले 6 T20 इंटरनेशनल अगर आप इनके देखोगे तो उसमें से 5 में ये अमंग्स द विकेट्स रही हैं। वाइटल रोल भी निभाएंगी बैट के साथ। इनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इनिंग्स को एक हाई पर फिनिश कर सके बिकॉज शी विल कम एंड बैट एट नंबर 6। चलिए दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी पहली स्ट्रेट पिक रहेगी श्रीलंका के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आइनोका रानावीरा। श्रीलंका के लिए लीडिंग विकेट टेकर है, इस साल 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड जो नेक्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर है वो इनसे आधी विकेट्स निकाली हैं, केवल 7 विकेट्स निकाली हैं इस साल में। इसके अलावा आप इनके पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स देखोगे तो 4 विकेट्स इन्होंने वहां भी निकाली हैं एंड दोनों इंग्लैंड में ही हुए थे वो गेम्स। इसके अलावा अगर हम पिछले इनके 18 T20 इंटरनेशनल्स देखें तो केवल 2 ऐसे गेम्स थे जहां पे विकेटलेस रही हैं, बाकी सारे गेम्स में विकेट्स निकाली इन्होंने। लास्ट मैच में भी 1 विकेट लेकर आ रही हैं। अगली पिक बॉलिंग सेक्शन में जैसे कि मैंने ऊपर कहा रहेगी इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर महिका गौर। यहाँ पे उन्हें मदद मिलते हुए दिख सकती है। इंप्रेसिव फिगर्स था पिछले गेम में भी जो कि डेब्यू था इनका इंग्लैंड के लिए। 2 ओवर्स डाले थे, 1 विकेट ली थी इन्होंने। एंड अगर ये पिछले प्रीवियस 2 आउटिंग्स की बात करें वर्सेस श्रीलंका उसमें भी 4 विकेट्स लेकर आ रही हैं। एंड पिछले 9 T20 आउटिंग्स अगर आप देखोगे तो उसमें 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है 25 का। अगली स्टेट पिक रहेगी बॉलिंग सेक्शन में इंग्लैंड की लेग ब्रेक बॉलर सेरा ग्लेन। अगर इनकी बात करें तो लास्ट 2 गेम्स जो इस वेन्यू पे खेली है उसमें 3 विकेट्स निकाले हैं इन्होंने। इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस साल, 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड 100 में भी जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी, 11 विकेट्स वहां पे भी निकाल कर आ रही हैं। जो लास्ट टॉपिक रहेगी बॉलर सेक्शन में वो रहेगी चार्ली डीन। पिछले मैच में 1 ही ओवर डाल पाई थी, उसमें भी विकेट निकालने में सक्सेसफुल रही थी। ब्रिलियंट स्टार्ट रहा है इनका T20 इंटरनेशनल करियर का, 18 विकेट्स ले चुकी हैं केवल 12 आउटिंग्स में। इसके अलावा अगर आप इनके लास्ट 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस देखोगे तो उसमें 6 में ये 2 या 2 से ज़्यादा विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। अगेन ये सारी बॉलर्स आपकी टीम में मिलनी चाहिए। तो अब हमारा जो कॉम्बिनेशन अभी तक बना है वो बना है 6-3 का। अब बचती हैं 2 ऑप्शंस। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड से, वो या तो आप थर्ड बैटर के साथ जा सकते हो या फिर विकेट कीपर के साथ जा सकते हो। थर्ड बैटर के लिए आपके पास रहेगी हेदर नाइट। अगर आप हेदर नाइट के साथ जाते हो तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में श्रीलंका की विकेट कीपर को लेना पड़ेगा, बट व्हाट वी विल रेकमेंड इज आप विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स के साथ जाइए। नंबर 6 पर बैटिंग करने आई थी लास्ट गेम में, प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगी आपको। हेदर नाइट नंबर 5 पे बैटिंग करने आई थी, बट दोनों में से वी विल प्रेफर एमी जोन्स। एमी जोन्स अब विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो थर्ड बैटर का चॉइस बचता है वो हमें कोई श्रीलंकन बैटर ही लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला, आप गुनारत्ने या फिर समारा विक्रमा दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। गुनारत्ने ओपनिंग करने आई थी, नॉट आउट भी रही थी, तो शी कैन ऑल्सो बी अ गुड पिक फॉर दिस गेम। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सेकंड सिनेरियो, जब इंग्लैंड बॉलिंग पहले कर रही है तो क्या क्या चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम पहले बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे। डैनी वाइट और माया बाउचर इररिस्पेक्टिव इंग्लैंड पहले बैटिंग करी है बॉलिंग आपकी बेस टीम में दिखने चाहिए। जो थर्ड यहाँ पे पिक रहेगी, यहाँ पे हम हर्षिता समारा विक्रमा के साथ जाएंगे। पिछले मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, बट इज सर्टेन की नंबर 3 स्लॉट पर इस गेम में खेलते हुए दिखेंगी। श्रीलंका के लिए लीडिंग रन गेटर है इस साल, 328 रन बना चुकी हैं 55 की एवरेज से। एंड जो पिछला T20 आउटिंग हुआ था उसमें भी अनबीटन 49 बनाकर आ रही हैं। तो अगर आप ओपनर के साथ जाना चाहते हैं तो गुनारत्ने के साथ जा सकते हैं, नहीं तो समारा विक्रमे इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट ऑप्शन व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट। रही ऑलराउंडर की बात दोस्तों, तो यहाँ पे हम कविशा दिलहारी, चमारी अट्टापट्टू और एलिस कैप्सी तीनों के साथ जाएंगे।
फोर्थ ऑप्शन ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे आप पिक कर सकते हो इंग्लैंड से डैनी गिब्सन को। एटलीस्ट 3 ओवर्स तो आपको डालते हुए दिखेंगी मैच में, जिसमें से 2 पावर प्ले में डालते हुए दिखेंगी। एंड इनके पास कैपेबिलिटी होगी कि पावर प्ले में ही विकेट्स निकाल सके और आपको पॉइंट्स दिला सके। इसके अलावा फिनिशर का रोल भी निभाएंगी, बैट से नंबर 7 पर बैटिंग करने आएंगी। अगर पिछली बार आप इनका वेन्यू पे रिकॉर्ड देखोगे जब खेली थी तो उसमें 27 रन बनाए थे, फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले थे, 1 विकेट भी निकाली थी। 100 में भी अच्छा ऑलराउंड कैंपेन रहा है इनका, 6 इनिंग्स में 146 रन बनाए हैं और 4 विकेट्स निकाली हैं। तो फोर्थ पिक अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी डैनी गिब्सन। चलिए दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे तीनों ही पिक्स इंग्लैंड से लेकर जाएंगे क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि श्रीलंका क्रम्बल करेगी और बॉलर्स वो विकेट्स निकालेंगे। तो महिका गौर, सारा ग्लेन और चार्ली डीन विल बी यार पिक्स इन द बॉलिंग सेक्शन। तो दोस्तों अब बचता है केवल लास्ट प्लेयर एंड वो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से लेना ही पड़ेगा। ऑलरेडी हम 7 प्लेयर्स इंग्लैंड के ले चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी विकेट कीपिंग सेक्शन में आ जाएगी श्रीलंका की संजीवनी। बात करें दोस्तों कैप्टनसी ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे जस्ट लाइक लास्ट गेम दोनों हमारे ऑलराउंडर्स एलिस कैप्सी इंग्लैंड से और श्रीलंका से चमारी अट्टापट्टू, दोनों बैट बॉल से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंग्लैंड की ओपनर डैनी वाइट को, बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में चल रही हैं। एंड दूसरी रहेंगी इंग्लैंड की ऑफ स्पिन बॉलर चार्ली डी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे फाइनल टीम के साथ साथ आपको काफी व्यू स्पोर्ट इनसाइट्स भी मिलते हैं जो हेल्प करेंगे आपको टीम बनाने में। व्यू स्पोर्ट की ऐप भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा क्योंकि जिन गेम्स के प्रीव्यूज आप यूट्यूब पर नहीं देख रहे हो वो सारे गेम्स के प्रीव्यूज आपको ऐप पर मिल जाएंगे। स्काउट्स भी देखना मत भूलिएगा, इंडिया पाकिस्तान का स्काउट्स लाइव हो चुका है। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।